नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आज अपनी इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 की पॉलिटी का बुक समकालीन विश्व राजनीति में चैप्टर 5 दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व 2 अंक के हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम एकदम चालू हो चुके हैं और पोल साइंस का पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो अगर आप अपनी परीक्षा की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारी इस वीडियो को देखें और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्या पहला क्वेश्चंस है। तो बच्चों, पहला प्रश्न ये है कि दक्षिण एशिया में सफल लोकतंत्र वाले 2 देशों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, दक्षिण एशिया में सफल लोकतंत्र वाले सिर्फ 2 ही देश हैं और दक्षिण एशिया में सफल लोकतंत्र वाले सिर्फ 2 ही देश हैं जो आज़ादी के बाद से अपने लोकतंत्र को बनाए रखे हुए हैं, जो कि निम्नलिखित है। इनमें से पहला है भारत। 1947 के बाद से भारत में लोकतंत्र पूरी तरीके से स्थापित है, हमारा अपना देश। और दूसरा है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। 1948 के बाद से यहाँ पर भी लोकतंत्र स्थापित है। ये 2 देश ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरीके से सफल लोकतंत्र आज भी स्थापित है, जब से ये दोनों ही देश आज़ाद हुए हैं। हम अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है। तो प्यारे बच्चों, दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया का अभिप्राय भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव से है। पर कुछ लोग अफगानिस्तान और म्यांमार को भी कभी कभी इसमें शामिल कर देते हैं। वैसे अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में सिर्फ 7 देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इन्हीं 7 देशों से मिलकर आपका दक्षेश भी बना हुआ है, जिसे हम दक्षिण क्षेत्रीय संगठन कहते हैं या सार्क कहते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किन्हीं 2 समझौतों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 2 समझौतों का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच 2 समझौते जो हुए हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला समझौता है ताशकंद समझौता। ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में हुआ था। यह समझौता काफी पुराना है। ताशकंद समझौता 1966 के दिन हुआ था, जब 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। उस समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के सैनिक शासक थे अयूब खान। इन दोनों ही के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था और ये ताशकंद उस समय के सोवियत संघ के एक प्रांत उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था। दूसरे समझौते की बात करें तो दूसरा समझौता है शिमला समझौता। 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ और इसे शिमला समझौता कहा जाता है। इसमें भारत की तरफ से भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से उस समय की प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो इसमें शामिल हुए थे। इन दोनों ही नेताओं के द्वारा शिमला समझौता साइन किया गया था। हम अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, दक्षिण एशिया के उन 2 देशों के नाम लिखिए जिनमें लोकतंत्र और सैन्य शासन रहा है। तो प्यारे बच्चों, दक्षिण एशिया के 2 देश जहां पर लोकतंत्र और सैनिक शासन दोनों ही रहा है वो निम्नलिखित है। पहला है सबसे पहला पाकिस्तान। सबसे पहले यहाँ पर जनरल अयूब खान, याहिया खान, जनरल जियाउल हक और फिर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में सैनिक शासन आया था। ये सैनिक शासन कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए, यहाँ पर आता रहा है, कई बार सैनिक शासन वहाँ पर आया है। पर अगर हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार के रूप में जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दूसरे देश की बात करें तो दूसरा देश भी बांग्लादेश है।
जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, पर 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और शेख मुजीबुर रहमान जो थे उस समय देश के प्रधानमंत्री चुने गए। पर जल्द ही जनरल जियाउर रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी और वहां पर बांग्लादेश के अंदर सैनिक तख्ता पलट करके वहां पर सैनिक शासन स्थापित कर दिया। ठीक है बच्चों, हम अपने प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 है कि मालदीव में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो मालदीव में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? मालदीव 1968 तक एक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में ये आज़ाद हुआ है अपने सुल्तान से और 1968 में मालदीव एक गणतंत्र बना और शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली इसने अपनाई। पर अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो 2005 के चुनावों के बाद यहाँ पर लोकतंत्र काफ़ी मजबूत हुआ है, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों को भी चुनाव लड़ने की आज़ादी मिली है। अगर यूं कहें कि इससे पहले तक 2005 से पहले तक मालदीव के अंदर एक मतलब मजबूत लोकतंत्र नहीं था, तो ये बात कतई गलत नहीं होगी। हम अपनी प्रश्न संख्या 6 की तरफ आ जाते हैं। भारत ने परमाणु परीक्षण कब कब किए? प्यारे बच्चों, आपको ये जानकर काफी गर्व महसूस होगा कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण 2 बार किया है और सबसे पहले सर्वप्रथम भारत ने सन 1974 में ही पहली बार अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था। और फिर अगर हम दूसरी बार की बात करें तो दूसरी बार सन 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। अगर हम भारत के परमाणु परीक्षण के कार्यक्रम की बात करें तो उस समय के जितने भी वैश्विक नेता थे वो भारत पर दबाव बना रहे थे, खास करके अमेरिका, कि भारत किसी भी तरह का कोई परमाणु परीक्षण ना करे। पर अमेरिका की नज़रों से बचते हुए भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया और अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम आ जाते हैं। ऐसे 2 देशों के नाम लिखिए जिनका भारत के साथ नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर विवाद रहा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सिर्फ 2 ही देश हैं जिनके साथ हमारा कुछ विवाद है, वो भी पानी को लेकर। भारत का नदी जल मुद्दे पर विवाद अपने 2 पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल विवाद हुआ है हमारा, और बांग्लादेश के साथ ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद रहा है। ये 2 ही विवाद हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारे रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 की तरफ आ जाते हैं हम। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया कि दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि दक्षिण एशिया में 7 देश आते हैं, जिनमें से अधिकांश देश में क्या है, लोकतंत्र है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर भी लोकतंत्र मौजूद है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, ये सभी देश दक्षिण एशिया में शामिल हो जाते हैं। जब हम दक्षिण एशिया की विशेषताओं की बात करते हैं तो दक्षिण एशिया के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, उत्तर में देखें तो विशाल हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये सब कुछ दक्षिण एशिया क्षेत्र की विशेषताओं में शामिल है। लास्ट पॉइंट में कहें कि दक्षिण एशिया में कई प्रकार के संसाधन मौजूद हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कई तरह के संसाधन मौजूद हैं जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, तो भारत भी दक्षिण एशिया का ही पार्ट है। तो भारत के समस्त संसाधन दक्षिण एशिया के संसाधन कहलाएंगे। हम अपने प्रश्न संख्या 9 की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि भारत और मालदीव के बीच में किन क्षेत्रों में सहयोग है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के साथ मालदीव के संबंध काफी गर्मजोशी से भरे हुए हैं, काफी अच्छे संबंध है मालदीव के साथ भारत के, काफी गर्मजोशी से भरे हुए हैं संबंध, क्योंकि 1988 में जब मालदीव में भाड़े के सैनिकों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था तो उसको नाकाम करने के लिए भारत ने ही मालदीव की मदद की थी और अपनी सेना वहां पर भेजी थी। जब मालदीव पूरी तरीके से बिखर गया था, संकट में था, जब श्रीलंका के सैनिक उस पर आक्रमण करने जा रहे थे, तब भारत ने ही उसकी रक्षा की थी। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी सहायता की है ताकि मालदीव अपने विकास को सुनिश्चित कर सके। तो ये भारत और मालदीव के बीच में सहयोग
के कुछ बिंदु थे। हम अपनी प्रश्न संख्या 10 की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि लिट्टे का पूरा नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इसकी फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है। और ये लिट्टे संगठन एक ऐसा खूंखार आतंकवादी संगठन है जो श्रीलंका के अंदर एक्टिवेट था, पर सन 2009 में इसके जो प्रभारी थे प्रभाकरण, जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद से ये संगठन इनएक्टिव हो गया। तो बच्चों, आई होप आपको ये पूरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको कई सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। आगे भी आने वाले दिनों में हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।